ये है दिल्ली दर्पण। हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। प्रेसिडियम ऑफ प्रूडेंस स्कूल के अभिभावकों में हड़कंप। बड़ी शिक्षण संस्था का बड़ा घोटाला। क्या भागने की फिराक में हैं दिल्ली के मोदी और माल्या? सरकार की नाक के नीचे स्कूल की आड़ में 1000 करोड़ की ठगी। अधर में लटका बच्चों का भविष्य। दिल्ली और एनसीआर की नामी गिरामी इस शिक्षण संस्था ने जो किया, उसे सुनकर स्कूल के सैकड़ों अभिभावक दहशत में हैं। दिल्ली दर्पण टीवी पर अभिभावकों से हुई ठगी की खबर दिखाए जाने के बाद तो जैसे पीड़ितों का पिटारा सा खुल गया। बड़ी संख्या में लोग प्रेसिडियम स्कूल की अशोक विहार, द्वारका, मॉडल टाउन और पंजाबी बाग ब्रांच में पहुंचने लगे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह मदर्स प्राइड, प्रेसिडियम और प्रूडेंस मैनेजमेंट के कर्ता धर्ता G.A. मठारू, सुधा गुप्ता और देवेंद्र गुप्ता ने पूरी प्लान के साथ करीब 1,500 लोगों से 1,000 करोड़ रुपए लेकर उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। हमारे को एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। मेरा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर मेरे से पेमेंट लिया गया जी, और एक प्रॉमिसरी नोट दिया गया और एक नोट और दिया गया जिसके अगेंस्ट मुझे बताया गया कि जब भी मैं ये नोट सबमिट करूँगा विदिन 3 मंथ्स ऑफ दैट मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। और पिछले कुछ महीनों से, लगभग 6 महीनों से हमारे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पूछने पर किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। पहले 13% पे था, देन 15 पे, देन 18 पे। तो ज़्यादा ग्रीडी करने के लिए इसने ऐसे पैसे के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा दिया, और इंटरेस्ट ज़्यादा देके हम लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी। और उसी में अब क्या हो रहा है कि पिछले अप्रैल से इन्होंने कोई भी रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। इनकी तरफ से मेरे को कॉल आया था, मुझे बताया गया कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मंथली पे आउट हो सकता है। उस लालच में आगे मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, कुछ टाइम तक पैसे आया और उसके बाद से पैसे नहीं आए। इस शिक्षण संस्थान का ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर कम और अभिभावकों से पैसे ऐंठने में लगा रहा है। इन लोगों ने अभिभावकों को लालच दिया कि वो 15 से 20 लाख रुपए एक साथ दें तो उनके बच्चों की फीस माफ हो जाएगी, और जब उनके बच्चे 12वीं पास करेंगे तो उन्हें उनके पैसे भी मिल जाएंगे। और इस लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रेसिडियम में पैसा लगाया। अभिभावकों से अच्छा रिस्पॉन्स देख प्रेसिडियम ने उन्हें ब्याज का लालच देकर और पैसा इन्वेस्ट करवाया। धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया और उनके निशाने पर केवल अभिभावक ही नहीं बल्कि आम लोग भी आ गए। उन्हें 15 से 20% के ब्याज का लालच तो दिया ही, और साथ ही ये कहा कि अगर वो अपने बच्चों को उनके स्कूलों में पढ़ाएंगे तो उन्हें 50% तक की फीस माफ कर दी जाएगी। इस लालच में कितने ही लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। कई सालों तक ये चलता रहा, लेकिन अब जाकर अचानक इन्हें पता लगा कि मैनेजमेंट में कलह हो गई है। कुछ स्कूलों का नाम प्रेसिडियम से प्रूडेंस कर दिया गया है। अब इनका दर्द ये है कि ना तो इन्हें ब्याज मिल रहा है और ना ही मैनेजमेंट इनसे बात ही कर रहा है। मेरे पास भी कहीं से फंड्स थे तो मैंने इनको दे दिए। आज की डेट में सुधा गुप्ता एंड कंपनी, मतलब उनको कंपनी कहूँगा, बेसिकली ये स्कूल नहीं चला रहे, ये चोर हैं, ऑल आर चोर। ठीक है, ये आज कहते हैं कि हमने अपने स्कूल, मेरे एक CEO ने मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे 3 स्कूल अपने नाम कब्जा लिए। सब झूठ है, ये दोनों मिले हुए हैं। वो हमारे सामने ही नहीं आ रही हैं। वो सिंपली कह रही हैं कि हम 6th आप यहाँ करा लिए, विल सी 1 ईयर न्यू बिल्डिंग आ जाएगी। हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑन देम कि श्योरली न्यू बिल्डिंग आएगी कि नहीं आएगी? एटलीस्ट सुधा मैम आए या हमें कोई कन्वे आए, वेबसाइट पे कुछ मैसेजेस आए तो हमें श्योरिटी मिले। अभी कोई श्योरिटी ही नहीं आ रही है तो हम बहुत डरे हुए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा। अब ये अभिभावक फुटबॉल और सैंडविच की तरह हो गए हैं। प्रूडेंस कहता है कि प्रेसिडियम के पास जाओ और प्रेसिडियम कहता है कि जिस स्कूल को पैसा दिया है वहां जाओ। मठारू मिल नहीं रहे हैं और सुधा गुप्ता और उनके पति फरार बताए जा रहे हैं। इन अभिभावकों को पूरा शक है कि सुधा गुप्ता और उनके पति पूरी प्लानिंग के साथ लोगों का पैसा इकट्ठा कर देश छोड़कर फरार होने की फिराक में हैं। ये दिल्ली के मोदी और माल्या हैं। जब हमने यहाँ पे अप्रोच करा कि भाई पैसे दो, तो ये कहते हैं भाई
कोई क्राइसिस चल रहा है, अभी नोटबंदी है या हमने नई ब्रांच खोली है, वहाँ पे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो पैसे आने बंद हुए। करते करते वो मैटर चला गया 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद वो चला गया अगले क्वार्टर तक, ये कहते हुए कि अभी नोटबंदी से हम ओवरकम नहीं हो पाए हैं, पैसे इकट्ठे नहीं हुए, 1 क्वार्टर का टाइम और दूँ। जब मैं यहाँ पे उसके बाद ब्रांच में आया तो मैंने देखा यहाँ पे 5-7 लोग और खड़े मेरे जैसे ही, जैसे अभी आप देख रहे हैं सारे खड़े हुए हैं, इसी चक्कर में कि पैसे हमारे वापस मिल जाए। तो जब मैं यहाँ उनसे बात करी तो उससे पता चला कुछ लोगों ने साल पहले रिक्वेस्ट करी हुई है, कहीं ने 1.5 साल पहले रिक्वेस्ट करी है कि पैसे दे दे। तो मुझे तब एहसास हुआ कि पैसे मांगने के 3 महीने का जो टैट था इनका वो ही मिस हुआ, उसके बाद से बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यही पता चला इन्होंने नाम प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंस करा हुआ है, जिसमें ये मेरे 2 बच्चे हैं जो प्रेसिडियम या अब प्रूडेंस अशोक विहार में है। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पर है। हमारे को आगे क्लियर नहीं है कि हमारे को अगर फ़ीस देना है तो किसको देना है, किस स्ट्रक्चर में देना है, हु विल बी दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कैसे मैनेजमेंट चल रहा है उधर का। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। हमारे को फिर भी जो आज की डेट में GS मथारू जी हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, अनअप्रोचेबल नहीं है वो कम से कम। इन्वेस्टमेंट्स का तो पता नहीं, इन्वेस्टमेंट्स तो कहीं किसी को मिलने नहीं वाली रही, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं आ रहे, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से वो देंगे। लोगों के पैसे मार लिए, फ़रार हो चुके हैं। हमारे बच्चे तो 5th में पढ़ रहे हैं, अब प्रेसिडियम का नाम चेंज करके प्रूडेंस कर दिया अशोक विहार, तो GS मथारू तो वॉज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडियम ग्रुप। जो हमारे बच्चे 5th में पढ़ रहे हैं, तो हाउ कैन दे डिनाई एडमिशन इन 6th ओवर देयर इन अशोक विहार। इन बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। दिस इज़ अ जूनियर विंग, इट्स नॉट अ सेकेंडरी विंग। 6th हम यहाँ क्यों कराएं। हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमारे बच्चे 6th में अशोक विहार जाएंगे, तो हमारे फ्यूचर हमारे बच्चों का क्या होगा। इनका शक भी बेवजह नहीं है। इनकी माने तो सुधा गुप्ता ने स्कूल पर भारी लोन भी लिया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी रकम को इन्वेस्ट कहाँ किया है। कई सालों से ये स्कूलों में इस तरह अवैध गतिविधियां और कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ऐसी तमाम आशंकाओं और सवालों के साथ लामबंद होकर ये अभिभावक अब कोर्ट और कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी इन अभिभावकों की आवाज बनकर इनके साथ खड़ा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल